Good morning, students. Today I am going to explain Mendel's experiment on pea plant. पी प्लांट पर जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने किन किन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए किन किन स्टेप्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट किए। तो ही डिड द एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेजेस और स्टेप्स। उन्होंने 3 स्टेप्स को फॉलो किया। पहला, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग। सबसे पहले उन्होंने जिस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग फॉर्म को सिलेक्ट किया। जैसे उन्होंने पी प्लांट पे सभी एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग फॉर्म्स को सेलेक्ट किया और उसी का उन्होंने यूज़ किया। ही यूज ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म एज पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन जो उन्होंने सेलेक्ट की वो ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म्स यूज़ की। जैसे उन्होंने प्योर टाल प्लांट या प्योर ड्वार्फ प्लांट या ऐसा प्लांट जिस पे राउंड येलो सीड्स प्योर होने चाहिए और ऐसे प्लांट जिन पे रिंकल्ड ग्रीन सीड होने चाहिए। इस टाइप के उन्होंने मतलब ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म्स को सेलेक्ट किया। सेकेंड, फिर उन्होंने क्या स्टेप फॉलो किया कि हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स उन्होंने पेरेंट जनरेशन में लिए उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो होनी चाहिए वो विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिसमें विपरीत लक्षण होने चाहिए। उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों वाले प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। थर्ड स्टेप था सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट। और जो F1 जनरेशन के फर्स्ट फिलियल जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनके बीच में वो सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया। तो इन दिस वे ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग फॉर्म। पेरेंट जनरेशन के लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म्स का यूज़ किया। और फिर उन्होंने 2 प्लांट्स जिनमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए उनके बीच में क्रॉस कराया। 2 विपरीत लक्षण वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और फिर जो F1 जनरेशन के जो प्लांट F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई तो F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन ना करा के सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो स्टूडेंट, कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड नाउ वी डिस्कस हियर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन हियर, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? तो वेरी सिंपल आंसर, मेंडल ने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए इट मीन्स दैट द क्रॉस डीलिंग विद ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब एक समय में सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए जो क्रॉस उन्होंने कराया दैट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। या यू कैन से दैट a cross that Mendel made to study the inheritance of one pair of contrasting character। एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए मेंडल ने जो क्रॉस कराया वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है स्टूडेंट। तो मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए जिनमें अपोजिट कैरेक्टर्स होने चाहिए। अपोजिट कैरेक्टर्स का मीन्स है एक प्लांट जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हो और एक प्लांट जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर हो। उनके बीच में
उन्होंने क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद उन्होंने F1 जनरेशन को ऑब्टेन किया। F1 जनरेशन में उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों की स्टडी की और फिर उन्होंने वही F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनमें सेल पॉलिनेशन होने दिया और सेल पॉलिनेशन होने के बाद जब उनसे F2 जनरेशन आई तो उसमें उन्होंने बहुत से रिजल्ट्स को ऑब्ज़र्व किया। तो स्टूडेंट, जब मेंडल ने एक पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए जो क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी understand this cross with the help of an example. Student, suppose that we take two plants, pure tall plant and pure dwarf plant. The phenotype of parent is pure tall plant and pure dwarf plant. अगर वो प्योर टाल प्लांट है तो इनका जीनोटाइप होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होगा कैपिटल डबल टी से इसे रिप्रेजेंट कर लिया गया है। और ये प्योर टाल प्लांट को हम मान लेते हैं कि ये कि हमें इस प्योर टाल प्लांट के क्या करना है कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ करना है। इसलिए ये प्योर टाल प्लांट जो होगा यहाँ पर मेल कहलाएगा और प्योर ड्वार्फ प्लांट का हमें केवल उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ करेंगे। जबकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट करता है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, पर हमें प्योर टाल प्लांट का वहाँ पर उस फ्लावर से केवल हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ करना है और प्योर ड्वार्फ प्लांट में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ करना है। तो प्योर ड्वार्फ प्लांट को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेल प्लांट है और प्योर ड्वार्फ प्लांट को हम मान लेते हैं कि ये फीमेल प्लांट है। अब स्टूडेंट, ये कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी ये जीनोटाइप है प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट का। अब स्टूडेंट क्या होता है कि प्योर टॉल प्लांट में जब मियोसिस सेल डिवीज़न होता है उसके मियोसिस सेल डिवीज़न होगा तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमीट्स जो बनेंगे यहाँ पर वो मेल गैमीट जिनमें जो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब ये जो गैमीट्स होंगे मेल गैमीट, इन गैमीट्स के अंदर जो फैक्टर या जीन होगा वो क्या होगा, कौन से करेक्टर वाला होगा, टी, और इधर भी टी। ना आपने ये भी लर्न किया होगा कि मियोसिस सेल डिवीज़न में जो यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ नंबर में हो जाते हैं। अगर पेरेंट में एक पेयर क्रोमोसोम है तो गैमीट्स में वो एक नंबर में जो होगा वो केवल इसमें आएगा। और गैमीट्स जो होते हैं हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और पेरेंट प्लांट के जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें पेयर के फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर गैमेट्स में हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स जो है आएंगे और कंसिस्ट ये हाफ नंबर में क्रोमोसोम करेंगे। ना जो फीमेल गैमीट होगा ओवा, इसमें स्मॉल डबल टी, वो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये फीमेल गैमीट्स हैं, जिसे ओवम कहते हैं, क्योंकि इनका पेरेंट जो है उसमें जो क्रोमोसोम थे वो स्मॉल टी वाले थे, तो यहाँ पे भी स्मॉल टी वाले होंगे।
इन क्रोमोसोम पे जो जीन्स होगा वो किस करेक्टर को कंसिस्ट करेगा, स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ करेक्टर को। फिर क्या होता है स्टूडेंट, जब ये रैंडम फ्यूजन होता है, रैंडम फ्यूजन का मतलब होता है कोई किसी से भी यहाँ पे कोई भी मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट से फ्यूज हो सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाला गैमीट्स जो है ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक जाइगोट बना और इससे जो प्लांट डेवलप होगा, जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगी वो टॉल करेक्टर वाली होगी। टॉल करेक्टर वाली जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई। इसी टाइप से अगर ये वाला जो मेल गैमीट है इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई वो भी टाल थी। तो ये मान लीजिए इस पर वो मेल गैमीट है वो इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हुआ तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी जो था वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है। अगर यही मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप, सभी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एक जैसा हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। और फिनोटाइप ऑफ F1 वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगी सभी ऑफस्प्रिंग की वो सभी टॉल होंगे। तो F1 जनरेशन के सभी प्लांट टॉल होंगे। तो ये मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि जब प्योर टाल प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ किया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप सिमिलर होगा और फिनोटाइप सभी का टाल होगा, ये भी सभी में सेम होगा। तो 100% अगर प्लांट जो F1 जनरेशन में डेवलप होंगे, जर्मिनेट होंगे और वो ग्रो करेंगे तब सभी की हाइट अगर ऑब्जर्व करेंगे तो टॉल ही होगी। अब स्टूडेंट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन मेंडल ने कराया। तो फिनोटाइप जो F1 जनरेशन का था वो मेल का टाल और फीमेल का भी टाल। जीनोटाइप F1 जनरेशन का जो था वो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और गैमीट्स जो बने मेल गैमीट एक कैपिटल टी करेक्टर वाला था, एक स्मॉल टी करेक्टर वाला था। तो इसमें दोनों गैमीट्स अलग अलग करेक्टर को कंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें जीन्स अलग अलग है। इसी टाइप से जो फीमेल गैमीट है उसमें भी एक गैमीट में कैपिटल टी जीन्स आया और दूसरे में स्मॉल टी। दोनों जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग करेक्टर वाले जीन्स को कंसिस्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, इनमें रैंडम फ्यूजन हुआ। रैंडम फ्यूजन का मतलब रैंडम फर्टिलाइजेशन, कोई किसी से मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो सकता है, जो पहले पहुंचेगा वो उसी के साथ ओवम के साथ उसका फ्यूजन हो जाएगा। तो कैपिटल टी मेल गैमीट का फ्यूजन कैपिटल टी वाले फीमेल गैमीट से होता है तो कैपिटल डबल टी वाला जायगोट बनेगा और ये होमोजाइगस जायगोट होगा और इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो प्योर टाल होगी। तो जीनोटाइप अगर कैपिटल डबल टी है तो ये होमोजाइगस होगा और होमोजाइगस शो करता है ये प्योर टाल प्लांट जो है डेवलप होगा। इसी टाइप से अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी वाले गैमीट से फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी इट मीन्स दैट हेट्रोजाइगस
हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसका भी फिनोटाइप टाल ही देखा गया। इसी टाइप से कैपिटल टी और स्मॉल टी का हुआ, तब भी हेट्रोजाइगस जो यहाँ पे जाइगोट बना, और इससे जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुई उसका फिनोटाइप भी टाल था। इस सपोज कीजिए ये स्मॉल टी का क्रॉस, वो स्मॉल टी अगर स्मॉल टी के साथ ही फ्यूज़ हो जाती है तो डबल स्मॉल टी वाला जाइगोट बनेगा, ये होमोजाइगस है, और इससे जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगी उसका फिनोटाइप जो होगा वो ड्वार्फ होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से ये रैंडम फिजन हुआ और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जाइगोट्स का फॉर्मेशन हुआ हो सकता है। और इस तरीके से स्टूडेंट जो रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं F2 जनरेशन में, वो उनका जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन स्टडी करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल डबल टी इनका रेशियो जो है 1:2:1 है, 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो जो है टाल प्लांट रेशियो ड्वार्फ प्लांट, ये रेशियो 3:1 है। तो स्टूडेंट इन दिस वे मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड he observed the genotypic ratio and phenotypic ratio in F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लांट्स टाल थे, लेकिन F2 जनरेशन में क्या था, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों ही प्रोड्यूस हुए और उनका रेशियो 3:1 था। आई होप सो दैट you have understood, and in next incoming video I will explain dihybrid cross.